तो जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे, यूपीएसआई 2025 का फुल डिटेल्स वाला वीडियो आ चुका है। स्वागत है आप सभी का जीडीएससी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीएसआई 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे कि क्या आयु मांग रहा है, मतलब एज क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ओटीआर क्यों जरूरी है, इत्यादि एक्सेट्रा जो भी नोटिफिकेशन में जो भी है उसके बारे में फुल डिटेल। तो स्वागत है आप सभी का जीडीएससी यूट्यूब चैनल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीडीएससी पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीडीएससी यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जो यूपीएसआई 2025 का जो वैकेंसी आया है उसमें टोटल पोस्ट 4543 4543 दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4543 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिर्फ 4242 मतलब कि 4242 लिखा हुआ है। तो बाकी का पोस्ट किस में आप लोग सोच रहे होंगे, तो बाकी का भी पोस्ट है, बाकी का भी जो वैकेंसी है वो दूसरे पोस्ट में है। टोटल पोस्ट इतना है लेकिन ये 4 टाइप का पोस्ट है, तब इतना वैकेंसी मिला के हो रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो ये है दोस्तों सिंपल एसआई वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल का 1705, ईडब्ल्यूएस का 422, ओबीसी का 1143, अनुसूचित जाति का 890 मतलब एससी है वो, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का ओनली 82 वैकेंसी है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पोस्ट तो यहाँ पे देख ही रहा होगा कि 4543 टोटल था। तो उसमें जो ये था 4242 पोस्ट, ये बस एसआई का है, ठीक है, सिंपल नॉर्मल जो एसआई होते हैं दरोगा उनका है, उप निरीक्षक। आगे लेकिन जो ये वैकेंसी है यहाँ पे आप देखेंगे प्लाटून कमांडर पीएसी का है, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों को श्रेणीवार विवरण। और ये दोस्तों बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें 135 वैकेंसी है। 135 इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन से कैटेगरी का कितना सीट है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला पोस्ट है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों, ये भी सिर्फ मेल के लिए है और इसमें 60 वैकेंसी है। अगला लास्ट वाला जो है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, इसमें 106 वैकेंसी है। इसको सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ फीमेल। उम्मीद करते हैं कि पोस्ट के बारे में जो जानकारी है क्लियर हो गया होगा। लास्ट पोस्ट के बारे में ये जानकारी है। आपने अभी देखा कि अलग अलग 4 टाइप का पोस्ट था, तो इन चारों को मिला के एक था 4242, 135, 60 और ये जो है 106। 106 यहाँ पे आप देखें अभी 106 ये है, यहाँ पे 106 देख सकते हैं, 106 वाला। तो ये टोटल मिला के आपका जो वैकेंसी है वो 4543 यहाँ से निकल के आया। उम्मीद करते हैं पोस्ट की जानकारी क्लियर हुई, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, ये जो भी है यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिएगा। जो अभी हम बताए हैं कि 4 टाइप का पोस्ट है, 4 में से एक है नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल मतलब जिसको पुरुष और महिला मतलब मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और 2 है, 2 स्पेशल है जिसको सिर्फ मेल, और एक स्पेशल है जिसको सिर्फ फीमेल। देखिए कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो एक है नॉर्मल, 2 है सिर्फ मेल के लिए और एक है सिर्फ फीमेल के लिए। अब आप पूछेंगे कि फीमेल कौन कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो आप अभी बताएं। नॉर्मल मतलब दोनों कर ही सकते हैं, मतलब एक ये कर सकती हैं और एक जो स्पेशल है ये। तो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं 2 पोस्ट के लिए, मेल अप्लाई कर सकते हैं 3 पोस्ट के लिए। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8/2025 से 11/9/2025 तक, मतलब 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि सेम, जब अप्लाई करेंगे उसी टाइम आप पेमेंट करेंगे। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8 से बस यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं, ओटीआर क्यों जरूरी है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। अब हम यूपी पुलिस क्यों कहे हैं? क्योंकि आप ये समझिए कि जो ओटीआर है वो स्पेशल यूपीएसआई के लिए नहीं आया है, वो यूपी पुलिस का एक अच्छा सा कहे तो स्टेप है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एसएससी के बारे में सुने होंगे, और आप एसएससी के वेबसाइट पे एक बार रजिस्ट्रेशन करते होंगे, उसमें भी ओटीआर वाला ही सिस्टम है। ओटीआर का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यूपी पुलिस के वेबसाइट पे, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन आईडी मिले ना मिले, लेकिन एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक आईडी मिलेगा, ठीक है। जब आईडी को आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ही आप यूपी पुलिस का कोई भी वैकेंसी हो, चाहे एसआई चाहे कांस्टेबल कोई भी, तभी आप भर पाएंगे। मतलब कि आप सीधे सीधे समझिए जो ओटीआर है वह यूपी पुलिस का कोई भी वैकेंसी है, चाहे दरोगा चाहे कांस्टेबल चाहे कोई भी, रेडियो ऑपरेटर, बहुत बहुत सारा आता है, तो वो भरने के लिए आपको ओटीआर करना जरूरी है, ठीक है। तो ओटीआर आप ये मत समझिए कि मतलब एसआई का भरना है तभी जरूरी है, कांस्टेबल या कोई भी भरना हो तो ओटीआर आपके लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई भी डाउट बचा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, बस यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। वरीयता मतलब प्रीफरेंस, मतलब आप कौन सा जो पोस्ट है किस, देखिए मान लीजिए कि आपका 400 में से, अभी हम बताएंगे दोस्तों कि कितने नंबर का आपका पेपर होगा, जो भी है 400 में से मान लीजिए आपका 310 आया, ठीक है। एक और आदमी का 400 में से 310 आया, तो इसमें दोनों लोग को प्रेफरेंस भरा जाएगा कि आप कौन सा, उसमें अभी हम बताएंगे कि 4 टाइप का पोस्ट है, तो कौन सा आप लेना चाहते हैं, किसमें आप ज्यादा इच्छुक है। जो अगर भरे होंगे उसका जो कट ऑफ होगा उसके हिसाब से वो डिक्लेयर होता है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं ना जो यूपी बोर्ड है, सॉरी यूपी पुलिस बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, कि आप कौन सा पोस्ट जो है आपको पसंद है लेना, तो उसको आप 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद जो पसंद है उसको 2 नंबर पे, मतलब 4 टाइप का पोस्ट है तो आपको 4 प्रेफरेंस देना अनिवार्य है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे देखेंगे कि एक 500 है और एक 400 है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया फीस है, और एससी और एसटी का 400 रुपया फीस है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में आप देखेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, मतलब आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, बस आप ग्रेजुएशन चाहिए। और एक पॉइंट इसमें ये हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहते हैं कि अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो आ जाना चाहिए, मतलब फाइनल रिजल्ट जब आपका आ जाएगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, तो जो इसका लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए तभी भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों देखेंगे कि अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है उसमें छूट की स्थिति क्या है, मतलब क्या उसको डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए अगर ये है जनरल, जनरल में आप देखेंगे 3 साल, जनरल में 3 साल, और अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो ये है
SC और ये है ST, ठीक है। तो SC और ST के लिए 8 साल और जनरल के लिए 3 साल। आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे यही ध्यान दीजिए आप कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 3 साल का छूट मिला है, और SC ST है तो 8 साल का भी बताएंगे क्यों। और आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप OBC हैं, ये OBC का है, OBC का भी 8 साल है। और ये है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थियों, मतलब जो भी यूपी पुलिस, यूपी में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, उनका भी 8 साल है, ठीक है। तो है क्या, मतलब इसका जो पूरा कहे तो हिस्ट्री क्या है ऐसे छूट देने का एज में। देखिए वैकेंसी जो है काफी लेट आया है, 2021 के बाद 2025 में अब वैकेंसी आया है। तो उसके चलते यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 साल का छूट सबको दिया गया है, ठीक है, 3 साल का छूट। अब आप जानते हैं कि जनरल में कोई छूट नहीं होता है, इसीलिए 3 साल का जो है इसमें भी है, सबको दिया गया तो इसको भी दिया जाएगा भाई। तो 3 साल का छूट इसमें है, और बाकी SC ST OBC 5 साल का छूट एक्स्ट्रा मिलता है ना, जो रिलैक्सेशन होता है। तो 3 साल का सबको मिला है और 5 साल मिलता है, तो 8 साल। इसीलिए जनरल को बस 3 साल और SC और ST और OBC को 8 साल। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कब से कब तक, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जैसे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 2/7/1994 से 1/7/2004 तक, मतलब इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप सब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम चीज है, इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट रहता है अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से लेके, तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में, मतलब जो इसका रिटन एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। तो आप ये देखेंगे कि 400 अंकों का एक लिखित परीक्षा होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, मतलब MCQs आएंगे, ठीक है, MCQs आएंगे। बाकी इसके बारे में अभी आगे भी बात करेंगे, उसको डिटेल में हम लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें होगा क्या कि कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR से होगा, OMR पर पेपर होगा, बस यही इसमें है। आगे बढ़ते हैं। PST, देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बारे में अभी हम आपको डिटेल में आगे बताने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। PST मतलब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसमें सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये मतलब किसके लिए, जनरल OBC और SC के लिए। अभी ST के लिए यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिस्काउंट है, 160 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कम चाहिए, ये ST का है। बस ST के लिए छूट है हाइट में, ठीक है। बाकी सीना, चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। जबकि ST में भाई जब हाइट में भी छूट था, तो इधर चेस्ट में भी छूट है 77 बिना फुलाए और 82 फुला के, मतलब 2 सेंटीमीटर का ST को डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन है। यहाँ पे टिप्पणी लिखा हुआ न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुला, मतलब सीने का फुलाव अनिवार्य है, तो वो तो सब जगह होता है। आगे बढ़ते हैं। उसी में वो मेल का था। फीमेल की बात करें तो इसमें भी सेम है। फीमेल के लिए जनरल OBC और SC 152 सेंटीमीटर, जबकि ST अगर आप हैं तो 147 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो इतना हाइट चाहिए। और वेट की बात करें, वो मेल में नहीं था, लेकिन फीमेल में वेट कम से कम मिनिमम वेट 40 किलोग्राम 40 केजी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब PET की बात करें, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें आप देखेंगे कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता, देखिए मतलब ये जो मानक परीक्षा है ना, मतलब कि आप सबसे पहले रिटन एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम देने के बाद अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है, सबसे पहले आपका PST होगा, मतलब हाइट ना पाएगा, चेस्ट, ये सब देखा जाएगा जो अभी हम बताए हैं। इसमें जो लोग सफल होंगे उसके बाद इन लोगों का दक्षता परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब PET, एफिशिएंसी मतलब क्षमता देखा जाएगा, जिसमें मेल को दौड़ाया जाएगा, मतलब पुरुषों को दौड़ाया जाएगा 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर, टाइम रहेगा 28 मिनट।
और महिलाओं को दौड़ाया जाएगा 2400 मीटर, सीधे आधा, मतलब 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, बस सिंपल सा है। अगर आप मेल है तो 4800 मीटर दौड़ना है 28 मिनट में, अगर आप फीमेल है तो 2400 मीटर दौड़ना है 16 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो अभी हम बोले हैं कि उधर आगे आगे डिस्कशन हम कर लेंगे, वो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम में अभी उधर हम बताए थे कि 400 नंबर का प्रश्न, मतलब 400 मार्क्स के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, 400 अंक है, 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, 4 सेक्शन। पहला है सामान्य हिंदी जिसमें 40 प्रश्न, दूसरा है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसमें तीनों मिक्स है, ये दूसरा सेक्शन, ये भी इसमें भी 40 क्वेश्चन। तीसरा है मैथ्स, मतलब संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी 40 क्वेश्चन। चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, मतलब ये रीजनिंग है, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग का भी 40, मतलब सबका 40-40 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन। और 160 क्वेश्चन जब होगा 400 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। आपको एक क्वेश्चन 2.5 नंबर को देखने को मिलेगा, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन और 160, तो ये हो जाएगा आपका 400 मार्क्स की। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस अब पूरा अगर हम डिस्क्राइब करके चलें, पूरा एक एक बोले तो काफी ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो सकती है आपको भी हमको भी, मतलब आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा जो भी यहाँ पे सिलेबस है स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा। तो ये रहा सामान्य हिंदी का सिलेबस, ये रहा जीएस का सिलेबस, और ये रहा मैथ्स का सिलेबस, और ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, अब बताइए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, जो बात करें कि डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप ओबीसी से भरेंगे फॉर्म, एससी से, एसटी से, किसी से भी फॉर्म भरेंगे तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना। तो जनरल जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जनरल में ना भाई उसको कास्ट का, मतलब उसको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ना ही किसी स्टेट का होगा। जब जनरल मतलब भाई फ्री, बिल्कुल फ्री, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मतलब ये वाला रिलैक्सेशन के लिए, बाकी ग्रेजुएशन का चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी और एसटी, ये अलग अलग क्यों लिखे बता रहे हैं। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट, 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तभी 1 अप्रैल के बाद, और 13 सितंबर से 13 सितंबर से पहले। अरे सीधे इसको समझिए ना आपकी, ऑनलाइन करने से पहले, ठीक है, ऑनलाइन से पहले, मतलब 1 अप्रैल के बाद के, 1 अप्रैल के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट कभी का भी हो, मतलब 1 साल 1.5 साल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन करने से पहले आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा तो चलेगा। बस इसमें जो रूल है वो काफी सख्त है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी थी समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।